हम आपके बीच में हैं एक और औषधीय पौधों के संदर्भ में ढेर सारी जानकारी को लेकर। ये औषधियां निश्चित रूप से प्रकृति के द्वारा प्रदत्त मानव मात्र के लिए एक अमूल्य देन है। इनकी हरियाली, इनका धरती में होना ही मनुष्य को सुख देता है। यदि मनुष्य उनमें छिपे हुए जो दिव्यता है, जो औषधीय गुण हैं, यदि उनका प्रयोग करे तो निश्चित रूप से असाध्य, कष्ट साध्य और इस तरह की बीमारियां दूर हो सकती हैं। इसका बोटनिकल नाम है प्लम्बेगो जेलेनिका। यह आयुर्वेद में चित्रक के नाम से जाना जाता है। यह चित्रक का पौधा आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाले औषधियों में बहुत जाना पहचाना पौधा है। हालांकि अभी इसमें पुष्प नहीं आए हुए हैं। इसमें प्रायः 3 तरह की प्रजाति होती हैं और उन 3 प्रजातियों में 2 मुख्यतया इस देश में औषधि में हम लोग प्रयुक्त करते हैं। एक में लाल फूल होता है, एक में नीला फूल होता है और एक में सफेद फूल होता है। तो औषधि में हम ज्यादातर श्वेत पुष्पा जो चित्रक है उसका प्रयोग करते हैं। पौधे में भी बहुत भिन्नता नहीं होती है। पौधे का रंग और उसके पत्तियों की शुभ की जो साइज है वह बिल्कुल एक जैसी ही होती है। यह आयुर्वेद के जितने भी औषधियां हैं उसमें विशेषकर अजीर्ण वातज रोगों में या इंडाइजेशन और पेट के कोई भी इन्फेक्शन है, इसके लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जो वैसे बहुत सुंदर पौधा है, आप देख पा रहे हैं, बड़ा हरा भरा लगता है। जब इसमें फूल खिलते हैं तो और सुंदर लगता है। हालांकि आजकल ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ में बाड़ों में या सड़कों के किनारे पर इन पौधों को लगाया जाता है। जब हम साउथ अफ्रीका की यात्रा पर थे उस समय हमने देखा कि चित्रक के झाड़ियां, इतनी ऊंची ऊंची झाड़ियां वहां पर थीं। देख करके बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। हालांकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी झाड़ी, इतनी ऊंची 15-15, 20-20 फीट पेड़ के सहारे से खड़ी हुई झाड़ियां यहाँ पर भी हमने जंगलों में देखा है। 8-10 फीट ऊंचे पर 20-20 फीट ऊंचाई की झाड़ियां और बहुत बड़े तादाद में हमने वहां देखा। तो इसको अनुकूल वातावरण मिले तो इतनी बड़ी भी ये झाड़ियां हो जाती हैं और इनका आप विविध रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि चित्रकादिवटी। चित्रकादि वास्तव में इस चित्रक औषधि की अधिकता की वजह से उसका नाम चित्रकादि, क्योंकि ऋषियों ने जितने भी औषधियों का, चाहे वह जड़ी बूटियों का, चाहे वह बनी हुई जो औषधियां हैं, आयुर्वेद की यह विशेषता है। उस शब्द का अर्थ उस शब्द के अंदर ही होता है। इसी तरह से बहुत सारी औषधियां जो वास्तव में जिस तरह की द्रव्य उनके अंदर डलते हैं, जैसे बिल्वादि चूर्ण, चित्रकादि वटी, कुमारी आसव, पुनर्नवा रिष्ठ, पुनर्नवादि मंडूर, यानी जो औषधि जो मेन तत्व है, मुख्य औषधि है, उसके आधार पर उन औषधियों का नामकरण भी आयुर्वेद में किया गया। इससे जड़ी बूटी के प्रयोग जानने वाले सामान्य आदमी भी ये अंदाजा लगा सकता है इस बनी हुई दवाई के अंदर ये दवाई पड़ी हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह इस रोग में काम करती है। तो ये ऋषियों की विशेषता थी इन जड़ी बूटियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। जब तक हम इन जड़ी बूटियों को अपनाते रहे, खेत खलिहान में हमने इनको स्थान दिया, तब तक हम रोग से बचे रहे, बीमारियां हमसे दूर थी। पेड़ पौधे, प्रकृति जितनी हमारी नजदीक थी उतने हम रोगों से दूर थे, बीमारियां हमसे दूर थी। जितने हम इन पेड़ पौधों से, इन वृक्षों से, इन लताओं से, इन वनस्पतियों से हम दूर होते गए, वास्तव में बीमारियां हमारे नजदीक आती गई। ठीक है, बढ़ते हुए प्रदूषण, शहर में कोई स्थान जगह नहीं है, घर में भी बहुत कम स्थान है, पुनरअपि जितनी जगह है उन पर इन औषधीय पौधों को आप लगा करके
गमलों में आप लगाइए, घर आंगन में लगाइए, थोड़ी सी आपके पास छत है तो वहां लगाइए। जितना भी हो सके हम अपने स्थानों पर, अपने घर में, अपने आंगन में इन जड़ी बूटियों को प्रश्रय दे करके, इनको आश्रय दे करके, जो बीमारी का आश्रय हमारे घर में बीमारी ने जो आश्रय लिया है उस आश्रय को उससे दूर कर सकते हैं। यह चित्रक के बहुत सारे प्रयोग हैं। आयुर्वेद की यह बहुत प्रसिद्ध औषधि है। प्रायः चित्रक में जब हम इस चित्रक का प्रयोग करते हैं तो ज्यादातर इस चित्रक मूल का प्रयोग करते हैं। जड़ का प्रयोग होता है लगभग हर रोग में। तो जड़ में हालांकि यह इसी तरह की जैसी जड़ आपको दिखाई दे रही है इस तरह की जड़ होती है, पर यह रेयर कभी कभी शायद मुझे लगता है कि इसमें जड़ में किसी तरह की विकृति आने से या किन्हीं कारणों से, जैसा एक कंद जैसा भी इसमें बना हुआ है, तो ये कहीं कहीं किसी पेड़ में ऐसा भी बन जाता है, इस तरह के दोबारा इसमें भी कंद बनना शुरू हो गया है। परंतु जो जड़ होती है ठीक ठाक सी वो जड़ इस तरह की ये अच्छी सी साफ सुथरी सी, और ये आप देख रहे हैं ये जड़ है। इसमें से भी यदि आप इसकी जड़ में से यदि इसको अलग करते हैं तो ये अंदर एक पतली सी एक ये होती है, एक डंडी सी है, इसके बाद में आप ये छिलका भी होता है। तो इस जड़ का हम प्रयोग करते हैं। तो इसके कुछ प्रयोगों के संदर्भ में हम अभी जानते हैं। नक्सिर रोग में, नक्सिर की बीमारी बड़ी कष्टप्रद बीमारी होती है। जब किसी को होने लगती है तो बार बार नक्सिर छूटने की शिकायत होती है। उस स्थिति में इस चित्रक जो मूल है उसके मूल को, इसके जड़ को पाउडर करके, यदि आप बच्चा है तो आधा ग्राम, यदि बड़े हैं तो 1 ग्राम की मात्रा में पाउडर करके लेने से तुरंत नक्सिर में लाभ होता है।